प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लास था। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, तेरे उद्धार में उल्लास था। आज का संदेश प्रभु का दास वर्गीस टी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रोस पहला अध्याय 10 से 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रोस पहला अध्याय 10 से 17 आयत तक। समय की कमी के कारण मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, उसकी 14 आयतें पढ़ना चाहता हूँ, 14 और 15। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं को सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपनी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम पिछले 2-3 सप्ताह से हम पहला पत्रस की पत्री में से कुछ मनन कर रहे थे। एक बाइबल स्टडी जैसा नहीं है, ये सिर्फ एक मेडिटेशन के रूप में है। कुछ बातों जो पासेज हम पढ़ते हैं उसी में से कुछ बात मेडिटेशन करने के लिए ही है, और सुबह संदेश में हम इस बातों को थोड़ा मनन करते हैं ताकि इस वचन हमारे जीवन के अंदर काम करे और हमारे जीवन में आशीष पाए। और हमें सुसमाचार सुनाया कि हम पवित्र जीवन बिताना, इसके लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। हम इसके ऊपर 12वीं आयत के अंदर इस बातों को हम पढ़ते हैं। उन पर एक प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका सुसमाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। एक हम देखते हैं कि सुसमाचार के लिए हमें बुलाया गया है, और सुसमाचार हमारे पास में पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंच गया, जो स्वर्ग से पहुंच गया। इसलिए हमें इस सुसमाचार सुनाया। इस बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने के लिए लालसा रखता है। इसे ऐसा है कि जब एक व्यक्ति के पास सुसमाचार सुनाते हैं या सुनाया जाता है, या एक व्यक्ति सुसमाचार अंगीकार करते सुसमाचार को अंगीकार करते हैं, उस समय स्वर्गदूत तक देखते हैं, स्वर्गदूत देखते रहते हैं। इतनी बड़ी कार्य है ये सुसमाचार। आजकल सुसमाचार की सभा संगति या सभा बड़ा जो झुंड इकट्ठा हो रहा है, वह स्वर्गदूत देखते हैं कि वास्तव में वह सुसमाचार सुनाते हैं या कुछ अन्य बात सुनाते हैं। अधिकांश जगहों में सुसमाचार बहुत कम सुनाया जाता है, अन्य बात बहुत वहाँ सुनाया जाता है। 1 घंटा मैसेज दिया है तो सुसमाचार बहुत कम समय, या कुछ लोग ऐसा है कि सुसमाचार बोलता भी नहीं है। सुसमाचार क्या है इसका कई लोगों को मालूम ही नहीं है। कई लोग बहुत बड़ा भाषण देता है, लोग इसमें संतुष्ट हो जाता है, और लोग इस बातों को सुनकर के सोचता है कि मुझे बहुत कुछ मिला है। लेकिन जब तक सुसमाचार जिसका जो सच्चाई जीवन में नहीं आएगा, एक व्यक्ति का बदलाव कभी भी नहीं हो सकता। परमेश्वर यूँ चाहता है कि मनुष्य का जीवन में बदलाव हो। ऐसा नहीं है कि हम सुनते रहे, वो नहीं, रोज रोज बदलने वाला मतलब बदलाव पाना परमेश्वर का एक आशीष है जीवन में। इसका मतलब कल एक स्वभाव परसों दूसरा तीसरा स्वभाव, ऐसा नहीं, वो बदलना नहीं।
हमारा बुरी हालत से हमें नया अवस्था में लेके आना। हम इस आयतों में से जैसा 10 से 17 आयत जब बढ़ता है तो 3 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए एक बुलाहट हमें मिला है, इसीलिए हमें 3 कार्य को 3 बातों को ध्यान देना पड़ेगा। ये क्या है हम देखना चाहता है। उसकी 13वीं आयत के अंदर हम पढ़ता है, इसी कारण अपनी अपनी बुद्धि के कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए समय में तुम्हें मिलने वाला है। हमें एक आशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है, उस आशा को रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय हमें मिलने वाला है। तो सुसमाचार सुनाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाला उस आशा को पाना है। उस आशा क्या है? अनंत जीवन और उसके साथ अपने अपने कामों के अनुसार अपने अपने जीवन के अनुसार मिलने वाला प्रतिफल, ये आने वाला एक आशा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाला है। दूसरी बात जो हमें करना है ये कि 14 और 15 आयत के अंदर हम देखते हैं, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं को सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। प्रभु के वचन में उत्पत्ति से लेकर जब हम पढ़ता है तो वहाँ कई बार परमेश्वर यूँ कहता कि मैं पवित्र हूँ, मेरा प्रजा भी पवित्र होना। पवित्र परमेश्वर पवित्रता के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन अनेक लोग परमेश्वर के नाम पर अपवित्र कार्य करते हैं। जो परमेश्वर नहीं चाहता है वो करना अपवित्रता में आता है, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो करना वो पवित्र काम में आता है। अनेक मसीह लोग अपने जीवन में है तो नाम के लिए मसीह है, लेकिन अपवित्रता उनका जीवन में है। लेकिन परमेश्वर यूँ चाहता है कि हम अपवित्र बने। तीसरी बात हम देखते हैं कि जो हमें करना है, जो 17वें आयत के अंदर हम देखते हैं, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के कामों के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से विदा हो। एक भय मसीह जीवन में होना जरूरी है। भय अनेक लोगों के जीवन में नहीं है। अनेक लोग सोचता है कि मैं हूँ जैसा हूँ वैसा सही है। भय जीवन में नहीं है। मसीही जीवन भय मतलब सबको डरना ये वाला नहीं है। एक डर भय, क्या मैं सही है, क्या मैंने कुछ गलती किया, क्या मैंने बोली में करने में कुछ कमी पाया, कुछ काम गलती से किया है। वैसा एक भय का एक सोच जब जीवन में आता है तो हमारे जीवन के अंदर ऐसा एक विचार आएगा, बिल्कुल ही आप सही नहीं किया। तो उस जो गलती किया है उस गलती को सुधार कर आगे जाना हमें ये बताते हैं कि हम भय रखने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर को भय रखने वाला व्यक्ति है। अनेक लोगों का स्वभाव परमेश्वर को कोई भय नहीं, बाकी सबको डरता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरता। जो व्यक्ति परमेश्वर को डरता है, जो दूसरों को नहीं डरता, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों से डरता है वो परमेश्वर को कभी नहीं डरता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने लोगों के सामने अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के सामने बुरा है। जो चीज़ दुनिया में अच्छी है, दुनिया के सामने अच्छी है, जो परमेश्वर के लिए बुरा है। जो बात परमेश्वर के लिए अच्छी है दुनिया के सामने बुरा हो सकता है, लेकिन डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको यही कहता है कि परमेश्वर का भय मानो। किसी मनुष्य को ना उसको डरने का जरूरत नहीं, परमेश्वर का भय मानो। प्यारे मित्रों, ये 3 बात है हमें इस समाचार सुनाया हुआ एक व्यक्ति का जीवन में से परमेश्वर चाहता है, वही हमने इधर देखा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हम सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।